नगर पालिका और नगर पंचायतों के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के सभी प्रत्याशीगण और भारी संख्या में बलिया से नगर निकाय चुनाव में अपने आशीर्वाद देने के लिए यहां पर उपस्थित मेरे बलिया के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, भृगु ऋषि की इस पावन भूमि को देश के प्रथम स्वतंत्र समर के अग्रदूत मंगल पांडे की इस पावन जन्मभूमि को महान क्रांतिकारी चित्तो पांडे की इस कर्मस्थली को देश के पूर्व प्रधानमंत्री सरदेव चंद्रशेखर जी की इस पावन धरा को और महान साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, बलिया के बारे में एक बात कही जाती है कि बलिया में भरता कौने बातें का डर, यानी ये बलिया की निर्भीकता और क्रांति की ओस जगाने वाला एक मंतव्य, एक धारणा बलिया के बारे में लोगों की है। और यही कारण है कि देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन बलिया ने 1942 में ही अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था। जब देश को दूसरी आजाद, जब देश का लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा था, तब सरदेव जयप्रकाश जी के नेतृत्व में सरदेव चंद्रशेखर जी जैसे क्रांतिकारियों ने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी पूरी जवानी और अपना पूरा जीवन लगा दिया, और उस लोकतंत्र के कारण आज हम सबको एक समान वोट देने का अधिकार प्राप्त है। भाइयों बहनों, ऐसा क्या नहीं है बलिया में जो स्वतंत्र भारत के अंदर यहां होना चाहिए था, लेकिन यहां के विकास को एक शरारत के तहत बाधित करने का प्रयास हुआ। बलिया के लोगों को अपनी निर्भीकता, अपनी सरलता और अपनी क्रांतिकारी विचारों के कारण इसकी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन भाइयों बहनों, आज बलिया को कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, बल्कि बलिया अपनी कीमत वसूली करेगा। मैं ब्याज सहित वसूली कर रहा है, और इसीलिए तो आपने देखा होगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2016 में हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन आए, इसके लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत किसी एक धरा से प्रारंभ किया था, इसी बलिया की धरती से प्रारंभ किया था। भाइयों बहनों, आज दुनिया के अंदर भारत के बारे में लोगों की धारणा बदली है। भारत के बारे में लोग आज मानते हैं कि भारत दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, सबसे तेज गति के साथ। आज लोगों की एक मान्यता है, दुनिया ये बात को मानती है कि दुनिया के अंदर कहीं संकट होगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी संकट मोचक के रूप में मार्गदर्शन करेंगे तो समस्या का समाधान होगा। आज भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर एक मान्यता है, एक धारणा बन चुकी है कि भारत का नागरिक और भारत का युवा जहां होगा बेहतरीन करेगा। लेकिन 2014 के पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 2014 के पहले लोग हमारे बारे में कुछ और सोचते थे, अच्छी और निगाहों से नहीं देखते थे, शक की निगाहों से देखते थे। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज देश के अंदर भारत हमारा बदल रहा है, भारत बदल रहा है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एक्सप्रेस हाईवे, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पर आईआईटी, कहीं आईआईएम, बड़े बड़े संस्थान,
कई डिग्री कॉलेज, कई इंजीनियरिंग कॉलेज, कई पॉलिटेक्निक, कई चिकित्सालय, हर घर नल की योजना हो, या हर गरीब के घर में के लिए अपना घर, हर गरीब के घर में शौचालय हो, या उज्ज्वला योजना का कनेक्शन या बिजली पहुंचाने का कार्य, हर गरीब का अपना बैंक का अकाउंट हो, या फिर हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य कवर, ये सब फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। और कोरोना कालखंड में तो दुनिया ने भारत के चमत्कार को देखा। 80 करोड़ लोगों को 3 वर्ष से भारत सरकार और प्रदेश सरकार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रही है। 80 करोड़ लोगों को, जिसमें से 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोग हैं। भाइयों बहनों, 220 करोड़ वैक्सीन की डोज फ्री में भारत के नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उपलब्ध कराया गया। ये चीजें दिखाती हैं कि आज भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल सुरक्षित है, न केवल समृद्धि को प्राप्त कर रहा है, बल्कि हर नागरिक के जीवन में भी स्वावलंबन को स्थान देकर के उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एक एक योजना स्वावलंबी योजना है, आगे बढ़ाने की योजना है, और उसे आगे बढ़ाने के लिए ही आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे अपील करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को उत्तर प्रदेश ने मिशन मान करके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। 2017 के पहले जिस प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, आज उसी प्रदेश में तुष्टीकरण नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण की राजनीति हो रही है। 2017 के पहले जिन युवाओं के हाथों में तमंचे होते थे, आज उन्हीं हाथों में टैबलेट पकड़ा दिया गया है, और नौजवानों के हाथों में टैबलेट पहुंचा करके उसे टेक्नोलॉजी के साथ उसके टैलेंट को जोड़ करके, उसकी ट्रेनिंग को जोड़ करके आज उसकी प्रतिभा का लाभ प्रदेश और देश ले रहा है। आज उत्तर प्रदेश पर्व और त्योहार आने पर उपद्रव नहीं होते। कोई भी मत और मजहब हो, पर्व त्योहार किसी के भी हो, शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं। उपद्रव का स्थान उत्सव ने ले लिया है। ये वही प्रदेश है जहां पहले युवाओं के हाथों में कट्टा पकड़ाया जाता था। आज स्कूल और कॉलेज नियमित सत्र चला करके उन्हें कलम पकड़ाने का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, बदलती हुई उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। नगरीय जीवन में परिवर्तन हुआ, नगरीय क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन लाने का काम हुआ है। 17 के पहले जो नगर कूड़े के ढेर हुआ करते थे, आज 7 नगर हैं स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। 17 के पहले जिन नगरों में शोधों का आतंक हुआ करता था, आज वही नगर 17 के बाद अगर आप देखेंगे, उन्हीं नगरों में 17 के बाद जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, सेफ सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। 17 के पहले जो नगर भाइयों बहनों रंगदारी के लिए कुख्यात थे, कोई गुंडा, कोई माफिया किसी भी व्यापारी से रंगदारी वसूली करता था, आज रंगदारी नहीं कोई वसूली कर सकता है। आज तो व्यापारी को प्रदेश सरकार व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा की गारंटी दे रहा है। और भाइयों बहनों, पटरी व्यवसायों को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। 17 के पहले अपराधी और माफिया सीना तान करके चलते थे, और समाज का शरीफ व्यक्ति और व्यापारी सिर झुका करके जैसे तैसे जान बचा करके चलता था। 17 के बाद ये ठीक उल्टा है। हमारा व्यापारी और हमारा नागरिक सीना तान करके चलता है, और अपराधी गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ फिरता हुआ दिखाई देता है। ये परिवर्तन है प्रदेश में, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। बलिया ने विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके, हमारे जो विधायक गण हैं, मंत्रीगण हैं, सिद्धाशंकर सिंह जी हैं, केतवी सिंह जी हैं, हमारे सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी हैं, नीरज शेखर जी हैं,
रविंद्र कुशवाहा जी हैं, राजभर जी हैं, सभी लोग मिलकर के विकास की प्रक्रिया के साथ लगातार कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। परिणाम है केवल नगरीय क्षेत्रों में बलिया के अंदर 20,175 गरीबों को एक आवास मिला है। और मैं तो आज आपको कहने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन को जोड़िए, नगरीय क्षेत्र में जितने भी गरीब होंगे, जिनके पास जमीन का थोड़ा सा भी टुकड़ा होगा, मकान जर्जर होगा, उन्हें 2.5 लाख रुपए मकान के लिए प्रत्येक परिवार को मिलेगा। पैसा डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में आएगा, हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर घर में शौचालय होगा, हर नगर निकाय में बारात घर होगा, बारात के लिए सड़क पे टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बारात घर भव्य बारात घर बनेगा। वहां पर शादी ब्याह के कार्यक्रम भी होंगे, जन्मोत्सव के कार्यक्रम भी होंगे, अन्य मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे। हर नगर निकाय के लिए योजना बनाई जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना में 6,271 पटरी व्यवसायियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। बलिया में 52,248 निराश्रित महिलाओं को, 19,364 दिव्यांगजनों को, 1,29,201 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ आपके जनपद में उपलब्ध कराया जा रहा है। और भाइयों बहनों, 2,42,201 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड अकेले बलिया के अंदर जारी किए गए हैं। भाइयों बहनों, बलिया में 2 नगर पंचायत नगरा और रत्सर कला का सृजन किया गया है। और अमृत योजना के अंतर्गत भी आपके बलिया में सीवर लाइन के लिए और हर घर नल की योजना के लिए पैसा उपलब्ध करवाया गया है। हर घर नल योजना के लिए अब पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, पानी के लिए इधर नहीं भटकना पड़ेगा। जैसे हर घर में बिजली का कनेक्शन है, ऐसे ही हर घर में पानी का कनेक्शन पहुंचा देंगे। इस पे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। तो यहां पर पानी की समस्या थी और खासतौर पर आर्सेनिक से प्रभावित जनपद के रूप में बलिया को जाना जाता था। आज भाइयों बहनों, उससे मुक्ति मिलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे का पहले से ही यहां पे लिंक वे का निर्माण कार्य का शिलान्यास हो चुका है। मेडिकल कॉलेज के लिए मैं पिछले दिनों स्वयं प्रदेश के मुख्य सचिव को लेकर यहां आया था और हम लोगों ने कहा यहां की जेल को एक स्मारक के रूप में बदल करके जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज के लिए शेष जमीन दे दो और जेल को हम शहर के बाहर कहीं और जगह शिफ्ट करा देंगे। एक नई कार्य योजना के साथ बलिया आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, जब विकास की प्रक्रिया तेज होती है तो आज उस पर बेहतर उपयोग करने की आवश्यकता है। और उस बेहतर उपयोग के लिए ही मैं आज आपके पास आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय में, नगर पालिका बलिया और रसड़ा में भी अपने प्रत्याशी दिए हैं और सभी नगर पंचायतों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। मैं एक एक करके अपने प्रत्याशियों को यहां मंच पे बुला रहा हूं। संत कुमार गुप्ता है नगर पालिका परिषद बलिया से, वशिष्ठ नारायण सोनी है नगर पालिका रसड़ा से, श्रीमती रेणु गुप्ता सोनी है नगर पंचायत बेलथरा रोड से, श्रीमती रेणु देवी है नगर पंचायत नगरा से, श्रीमती सावित्री देवी है नगर पंचायत सिकंदरपुर से, अमरजीत सिंह है नगर पंचायत चितबड़ा गांव से, विजय गुप्ता है नगर पंचायत बसड़कला से, रेणु सिंह है नगर पंचायत बांसडी से, उचिया देवी है नगर पंचायत मनिवर से, अभिज्ञान तिवारी है नगर पंचायत रेवती से, अजय कुमार सिंह है नगर पंचायत सातवार से, शांति देवी है नगर पंचायत बेरिया से। ये सब हमारे प्रत्याशी हैं। देख लिया? जोरदार एक बार ताली तो बजवा दीजिए। आप सभी इनके समर्थन में है ना? आशीर्वाद देंगे, इनको जिता करके भेजेंगे। इनके साथ साथ इनके पार्षदों को भी जिताना है। सहमत हैं? फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनेगा तो पैसे, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। सहमत हैं?
तो फिर मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।